दौर बदलते गए, हुकूमतें आती जाती रहीं, मगर खिलाफत राशिदा का दौर एक सुनहरी मिसाल बनकर रह गया। क्या हम उस रोशनी से सीख सकते हैं? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उन 4 खलीफाओं के दौर में जिन्होंने इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या मुसीबतें उठाईं। यहाँ हम इस्लाम के 4 खलीफाओं के दौर की सच्ची, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक झलक पेश करेंगे। साथ ही इस्लामी शासन की न्यायप्रियता, विस्तार और उस दौर की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं भी दर्शाने की कोशिश करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद उम्मत को एक नई रहनुमाई की ज़रूरत थी। तब शुरू हुआ एक नया दौर जहाँ नेतृत्व था और अल्लाह का खौफ था। आइए चलते हैं दौरे खलीफा की तरफ। खिलाफत की शुरुआत 632 ईस्वी में हुई। नबी का झूठा दावा करने वालों के खिलाफ युद्ध हुआ, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब। कुरान को एक किताब के रूप में जमा किया गया। खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की रहनुमाई में ये सब हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की रहनुमाई में इस्लामी हुकूमत का ज़बरदस्त विस्तार हुआ। अद्भुत प्रशासन, दीवान, पुलिस, जजिया, अदालतें और मदीना का शहरी विकास हुआ। हजरत उस्मान गनी ने कुरान को एक किताबी शक्ल देना चाहते थे। आर्थिक सुधार, व्यापार, जलमार्ग, वेलफेयर और अंत में बगावत और शहादत। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने बगावतों का सामना किया। जमल, सिफ़ीन की जंग, खारिजियों का फितना और शहादत। नेतृत्व की कठिनाइयाँ और सब्र, ये चारों खलीफा इस्लामी नेतृत्व का आदर्श हैं। आज की दुनिया में इनसे इंसाफ, अमन और उसूलों की सीख लेना ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद दुख और हैरानी में डूबी हुई उम्मत को एक ऐसा रहनुमा की ज़रूरत थी जो उम्मत को सही रास्ता दिखाए। यहीं से शुरू होता है खिलाफत राशिदा का दौर, जिसने इस्लाम को इंसाफ, ताकत और उजाले की ओर बढ़ाया। आइए जाने उन 4 खलीफाओं के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के सबसे बड़े सरदार बने। यहाँ हम सबसे पहले जिक्र करेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो खलीफा थे जिसे उम्मत ने चुना था।
वो पहले खलीफा थे जिसे उम्मत ने चुना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त, हिजरत के साथी और सिद्दीक यानी सच्चाई के हामी। उनके दौर में उम्मत पर बहुत कठिन समय था। झूठे नबियों की फितनागिरी, ज़कात न देने वालों की बगावतें, पर आपने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा, जो लोग ज़कात के नाम पर एक रस्सी भी रोकें जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देते थे, तो मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। उनके ज़माने में कुरान को पहली बार किताबी शक्ल दी गई। 2 साल 3 महीने की छोटी सी खिलाफत, लेकिन बड़े फैसले, बड़ी मिसालें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी थे जिनके बारे में फरमाया गया, उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। आपके दौर में इस्लामी हुकूमत मिस्र, ईरान और यरूशलेम तक पहुंच गई। आपके दौर में इस्लामी हुकूमत मिस्र, ईरान और यरूशलेम तक फैल गई। आपने प्रशासन का ढांचा खड़ा किया, दीवान, पुलिस, काजी, जेल और जजिया की व्यवस्था कायम की। आपकी सादगी ऐसी थी कि अपने कंधे पर अनाज उठाकर यतीमों में बांटा करते थे। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत भी आप ही के दौर में हुई। 10 साल की खिलाफत और हर साल एक नई मिसाल। 10 साल की खिलाफत और हर साल इंसाफ की एक नई मिसाल।